हमारे देश के महानायक और प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सप्त ऋषियों के साथ मिलकर दिल्ली के ही रघुमल आर्य कन्या विद्यालय में भारतीय जनसंघ के बीज की स्थापना की थी। आज 54 वर्ष के बाद वह बीज वट वृक्ष बन गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जिन सप्त ऋषियों ने मिलकर 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उसमें से एक हम सबके हृदय को बहुत प्रिय हमारे अपने अटल जी आज हमारे इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के और देश भर के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय अटल जी का होकर अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथ मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय जेपी माथुर जी और हमारे सभी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और आप सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री कुशाभाऊ ठाकरे, श्री जगन्नाथ राव जोशी और श्री सुंदर सिंह जी भंडारी, वह सप्तऋषि जो आज हमारे बीच में नहीं है, न्यायालय में परम पूजनीय गुरुजी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में जो मिलन हुआ था, बातचीत हुई थी, वह शायद कोई दैविक घटना रही होगी। इसका परिणाम आज हमें 54 वर्ष के बाद नजर आता है। इस 54 वर्ष में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी तकलीफ हम लोगों ने देखी है। हम आज भी ये भूल नहीं पाए हैं 54 वर्ष के बाद भी कि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस प्रकार से कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जी की जेल के अंदर किस प्रकार से षड्यंत्र करके मार दिया गया, किस प्रकार से उनकी शहादत हुई। लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे, अटल जी उनके साथ थे। लेकिन शायद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात का आभास हो गया था कि अटल जी की कश्मीर की सीमा में घुसते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए पठानकोट पर उन्होंने अटल जी से कहा कि आप वापस जाइए और देशवासियों को मेरा संदेश दीजिए। 54 वर्ष से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को अटल जी सारे देश में ही नहीं अपितु पूरे संसार के अंदर बहुत सफल तरीके से हत्या हमारे दीनदयाल जी की हुई। सराय रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक के ऊपर उनकी बॉडी पड़ी हुई थी।
परम पूजनीय गुरु जी ने उस समय कहा था कि मेरा सब कुछ लुट गया है। हम इस कष्ट को आज भी नहीं भूल रहे हैं। और वह ऐसा समय था कि जब पहली बार नानाजी देशमुख ने अटल जी को स्वर्गीय श्री माधवराव जी मूले की उपस्थिति में कहा कि आपको दीनदयाल जी के बाद भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनना है। और अटल जी ने अपने आंखों में आंसू लेकर और किस प्रकार से वो कष्ट से पीड़ित हो गए थे, और उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे लिए ये शायद सबसे बड़ा जीवन का दुर्भाग्य है कि मुझे इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर दीनदयाल जी के उत्तराधिकारी के रूप में एक जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया है। लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि उसके बाद हम लोगों ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अटल जी के नेतृत्व में अडवाणी जी के साथ मिलकर पार्टी आगे ही आगे बढ़ती रही। बहुत कुछ देखा इस बीच। वह इमरजेंसी का काल जिसमें कि आपके जैसे हजारों कार्यकर्ता 19 महीने तक जेल में रहे, उन कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं।